हम शुरू करते हैं। जो यूपी स्पेशल है उसमें हमारा एक इंट्रोडक्शन के तौर पर राजनीतिक और भौगोलिक परिदृश्य। तो इसमें हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का समग्र परिदृश्य, राजनीतिक, सांख्यिकी और राजनीतिक हृदय स्थल। अब इसमें हम देखते हैं विशाल जनसंख्या एवं बृहद प्रशासन। हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है और इसका प्रशासन भी एक बृहद प्रशासन है, क्योंकि इतने बड़े देश में एक बड़े प्रदेश को संभालना के लिए एक बृहद प्रशासन की जरूरत होती है। तो इसमें हम राजनीतिक परिदृश्य पहले उत्तर प्रदेश का देखेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन में अधिक जनसंख्या, भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक ढांचा उत्तर प्रदेश का है, जिसमें हम देखेंगे कुल प्रशासनिक मंडल डिवीजन उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं और जिले कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट 75। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले। और एक नया जिला भी प्रस्तावित है, 76वां जिला, लेकिन वर्तमान में अभी तक सिर्फ कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनीय बाईकैमरल है। बाईकैमरल का मतलब है कि जो हमारा यहाँ का विधानमंडल का स्वरूप है वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब विधानमंडल और विधान परिषद। सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है, उन्हीं में से हमारा एक उत्तर प्रदेश भी है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं भारतीय राजनीति का शक्ति केंद्र। भारतीय राजनीति का शक्ति केंद्र इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी केंद्र सरकार में जितनी हिस्सेदारी है उसमें सीटों के हिसाब में सबसे ज़्यादा साझेदारी उत्तर प्रदेश की है। तो जो कि कितनी है लोकसभा सीटें, 80 सीटें, सबसे अधिक। इसलिए ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाएगा तो ये लोकसभा, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये एक शक्ति का केंद्र है, क्योंकि लोकसभा में यहाँ कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31। भारत में राज्यसभा सीटों के मामले में भी सबसे ज्यादा अगर कहीं हैं तो वो कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में। ये हो गया। अब देखते हैं आगे हम यहाँ, और उसके बाद ये तो हो गया हमारा मतलब लोकसभा और राज्यसभा की सीटें राष्ट्रीय स्तर पर कितनी हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर हमारे क्या है, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 सीटें हैं टोटल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं टोटल, 403, और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। ये हमारे स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद की सीटें हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब अपने राज्य का राजकीय चिन्ह की ऐतिहासिक संरचना। राजकीय चिन्ह हमारा उत्तर प्रदेश का जो है, एक वृत्त के अंदर 2 मछली और तीर धनुष, ये जो इसमें दिखाई दे रहा है, और जो हमारा मतलब है वो राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का, वो थोड़ा इसमें चित्र में थोड़ा डिफर है हल्का सा, लेकिन लगभग ऐसा ही है, जिसमें 2 मछली एक तीर धनुष, और 2 मछली और एक तीर धनुष, जिसमें मछलियां ये जो हैं, ये 2 मछलियां अवध के नवाबों के ऐतिहासिक शासन का प्रतीक है। ये जो 2 मछलियां हैं ये अवध के नवाबों के ऐतिहासिक शासन का प्रतीक है, और ये जो तीर धनुष है भगवान श्री राम की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तीर धनुष जो है वो भगवान श्री राम की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। और हम
देखते हैं कि और इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में भी बहुत लोग देखते हैं। स्वीकृति इसकी कब मिली? 1938 में। इसकी स्वीकृति मिली 1938 में। और एक जो अभी मैंने आपको बताया, एक वृत्त में समाहित अखंडता और सांस्कृतिक संगम का परिचायक, अखंडता और सांस्कृतिक संगम का परिचायक। अब उसके बाद चिन्ह के बाद, राजकीय चिन्ह के बाद हम देखते हैं सांस्कृतिक और सांस्कृतिक और जैविक पहचान। अब इसमें देखते हैं राजकीय पशु बारहसिंघा। राजकीय पशु हमारे उत्तर प्रदेश का जो है वो है बारहसिंघा, जिसे हम दलदल का मृग भी कहते हैं। बारहसिंघा को हम क्या कहते हैं? दलदल का मृग भी कहते हैं। मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में, दलदली इलाकों में पाया जाता है। दलदल का मृग कहते हैं, और दलदल का मृग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसे क्या कहते हैं? दलदल का मृग। अब उसके बाद राजकीय पशु के बाद हम देखते हैं अगला हमारा क्या है? राजकीय पक्षी। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस या क्रौंच। सारस या क्रौंच। और इसमें इसके लिए एक फैक्ट ये भी है, दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। क्या है ये? दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। अब देखते हैं, ये हमारा हो गया राजकीय पक्षी। अब देखते हैं राजकीय पक्षी के बाद राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का? अशोक। सुख और समृद्धि का चिरस्थायी प्रतीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। सुख और समृद्धि का चिरस्थायी प्रतीक है। अब राजकीय वृक्ष के बाद हम देखते हैं राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का? पलाश या टेसू। पलाश या टेसू, ये है हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। और इसकी स्वीकृति हमें कब मिली? 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया। इसे जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पलाश को क्या कहा जाता है, और पलाश को कहा जाता है जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब पुष्प के बाद देखते हैं राजकीय खेल। उत्तर प्रदेश का जो हमारा राजकीय खेल है वो है हॉकी। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। तो हम इस एक तरह से यह भी कह सकते हैं, उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का हमारा जो राजकीय खेल है वो क्या है? हॉकी। और एक तरीके से उन्हें एक सम्मान के रूप में भी दिया जाता है। कौन? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को। अब हम इसके बाद देखते हैं भारत का जनसांख्यिकी जनगणना 2011। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम एक राजनीतिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसलिए अभी हम सारी चीज़ों को एक हल्के ब्रीफ में देख रहे हैं। और उसके बाद इसको आपको डिटेल में जब जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाई जाएगी तो आपको पूरा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। तो हम देखते हैं भारत की कुल आबादी का 16.5%। हम देखते हैं कि भारत की कुल आबादी का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है? 16.5% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ये हमारा हो गया जनसांख्यिकी जनगणना के बारे में। अब देखते हैं अब देखते हैं इसमें जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जो 2011 की जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341, अप्रॉक्स 20 करोड़। और वैसे अगर देखेंगे तो 19,98,00,000 है, जिसमें अगर पूरा नंबर देखेंगे तो 19,98,12,341। ये क्या है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर क्या होती है? 1 दशक यानी 10
वर्षों में उसमें जनसंख्या में कितना इजाफा हुआ है उसे हम 10 की वृद्धि दर कहते हैं। जो उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर रही है वो रही है 20.23%। 20.23% 10 की वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 के बीच में रही है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझ, जनसंख्या घनत्व का मतलब है 1 किलोमीटर के अंदर निवास करने वाली जो टोटल आबादी है उसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। वो कितना रहा है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये हमारा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।